नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। और आज का खास कार्यक्रम है मनोहर सौगात। जी हां, हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के सभी 22 जिलों में तेजी से विकास कर रही है। सीएम मनोहर लाल रोजाना अलग अलग जिलों का दौरा कर करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। मनोहर सरकार के प्रयासों से हरियाणा तेजी से प्रगति के पथ पर दौड़ रहा है। हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने किन जिलों को विकास कार्यों की सौगात दी, हम इस खास कार्यक्रम में आपको वो दिखाने वाले हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास की रफ्तार न रुके, इसके लिए सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी का नतीजा है कि गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनने जा रही है। जी हां, साइबर सिटी में दुबई जैसा बिजनेस टावर बनेगा। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के क्राउन प्लाजा में ग्लोबल सिटी के निर्माण को लेकर देश के कई बड़े बिल्डर्स के साथ बैठक भी की है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शामिल रहे। गुरुग्राम के गंडौली गांव में 1000 करोड़ से 1000 एकड़ में बनने वाली ग्लोबल सिटी को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस ग्लोबल सिटी को वर्ल्ड लेवल की सिटी बनाई जाएगी। अगले महीने सीएम मनोहर लाल फिर से इस प्रोजेक्ट को लेकर बैठक में चर्चा करेंगे। बैठक में तमाम बिल्डर अपने सुझाव भी रखेंगे। ग्लोबल सिटी की सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें, यहां ग्राफिक के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, गाडौली गांव में बनेगी ग्लोबल सिटी। ये एक मनोहर सौगात यहां गुरुग्राम को मिलने वाली है। 1000 एकड़ में बनेगी ये ग्लोबल सिटी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट का रोड मैप भी तैयार हो गया है और जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू होने वाला है। और ग्लोबल सिटी को वर्ल्ड लेवल की सिटी बनाया जाएगा। तो गुरुग्राम को जिस तेजी से सीएम मनोहर लाल खट्टर आगे बढ़ा रहे हैं, हरियाणा को जिस हिसाब से वो विकास के पथ पर ले जा रहे हैं, ऐसे में रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के साथ सीएम ने बैठक भी की है और लगातार वो इस मुद्दे पर विचार विमर्श भी कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा भी की है और लगातार वो इस प्रोजेक्ट पर बैठकें भी कर रहे हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों और बिल्डर्स के सुझाव भी यहां सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मांगे हैं, ताकि हरियाणा को साथ साथ गुरुग्राम को एक वर्ल्ड क्लास लेवल की सिटी बनाई जाए। तो यहां पर गुरुग्राम को एक ग्लोबल सिटी की सौगात मिलने वाली है। जैसा कि हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझा रहे हैं कि वो मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, तो वो आपको मैं एक बार फिर बता दूं। गाडौली गांव में बनेगी ग्लोबल सिटी और 1000 एकड़ में ये ग्लोबल सिटी बनने वाली है, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर बिल्कुल एक्शन मोड में आ चुके हैं। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट का रोड मैप भी यहां पर तैयार किया जा चुका है। बस कुछ ही दिनों में इस रोड मैप पर काम भी शुरू होने वाला है। ग्लोबल सिटी को वर्ल्ड लेवल की सिटी बनाया जाएगा। हरियाणा को जिस तेजी के साथ विकास के पथ पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ले जा रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के साथ सीएम ने बैठक भी की है। जो गुड़गांव में ग्लोबल सिटी उसकी डेवलपमेंट करने के लिए हमने एक कंसल्टेशन मीटिंग जो देश भर के बड़े प्रमुख बिल्डर्स, रियल एस्टेट कंपनीज, उन लोगों ने से बातचीत की। खुले मन से सबने चर्चा में हिस्सा लिया। बहुत से अच्छे सुझाव आए। इनके सब के सुझाव के आधार पर उसकी प्लानिंग हम करेंगे। 1 महीने बाद फिर मीटिंग करेंगे, तब स्टेक होल्डर्स को सबको बुला करके और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने सोचा है एक अच्छी ग्लोबल सिटी, वर्ल्ड लेवल की सिटी ये बने। बहुत अच्छे सुझाव हैं। और वैसे तो गुड़गांव अब डेस्टिनेशन ऐसा बन गया है, दुनिया भर के लोग यहाँ, इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं। लेकिन ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद और ज़रा एक अच्छा स्थान वर्ल्ड लेवल सिटीज़ का एक हमारा गुड़गांव का बनेगा। साइबर सिटी में आम जन को जाम से निजात दिलाने के लिए और लोगों का सफर सुहाना बनाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर एक अंडरपास
और फ्लाईओवर के साथ फुटओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 111 से 115 की जलापूर्ति के लिए प्रणाली का भी उद्घाटन किया है। इस जलापूर्ति परियोजना पर 10 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत आई है, ताकि गर्मियों में गुरुग्राम वासियों को पानी की समस्या न आए। कि गुरुग्राम की लगातार जो विकास के कार्यों की एक झड़ी लगी है, उसमें आज कुछ आयाम और जुड़ रहे हैं। पहला तो ये जो हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, यहाँ कितना ट्रैफिक जाम होता था, कितनी भीड़ लगती थी, उसको निजात दिलाने के लिए एक अंडरपास, एक फ्लाईओवर, एक फुटओवर ब्रिज, इस प्रकार की ये योजना, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। लगभग 52 करोड़ रुपए की राशि का ये प्रोजेक्ट जो है, इसको आज उद्घाटन के रूप में लिया जा रहा है। दूसरी परियोजना जो पानी के सप्लाई की जोन 8 सेक्टर 111 से 115 जो जलापूर्ति का नेटवर्क बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया है। लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि का उसमें भी खर्च आया है। दिल्ली से गुरुग्राम तक आप पॉड टैक्सी भी दौड़ते देखेंगे। यही नहीं, यहाँ और भी कई तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल हवा से बातें करते नजर आएंगे। सीएम मनोहर लाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि धौला कुआं से गुरुग्राम तक पॉड टैक्सी का केंद्र का प्रोजेक्ट है। इसकी डीपीआर बनाई जा रही है। पॉड टैक्सी से दिल्ली और गुरुग्राम का सफर भी काफी ज्यादा सुगम हो जाएगा। कई वर्षों से ये बात चल रही है कि जो गुरुग्राम का जो ट्रैफिक है दिल्ली से, वो जाम जो लगता है उसको कैसे सुधारा जाए। मेट्रो की सारी व्यवस्थाएं तो वो बनी हैं, लेकिन एक पॉड सर्विस खास करके धौला कुआं से गुरुग्राम तक ये बनाई जाए, ताकि वहाँ के शहर के लोगों का आना जाना और दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी बढ़े। लेकिन उस पर डीपीआर बन रही है, कुछ चर्चा चल रही है। उन्होंने अपने मेंबर पार्लियामेंट जितने हमारे थे उनके बीच में बात कही है। मुझे लगता है कि इस विषय पर वो इस विषय में बहुत माहिर हैं। यानी जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यातायात के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के, जितने उन्होंने अपनी सोच के माध्यम से दिए हैं नितिन गडकरी जी ने, शायद ही इस प्रकार की सोच किसी ने दी हो। मुझे लगता है उनके ध्यान में आया तो ज़रूर एक ये जो पॉड टैक्सी का प्रोजेक्ट है। आपको बता दें कि हर एक गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने 134A को खत्म कर राज्य में RTE लागू कर दिया है। सरकार के इस फैसले से गरीब परिवार के बच्चों के सामने आ रही एडमिशन की दिक्कत खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही हर संस्थान में गरीब परिवार के 25% बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य होगा। 134A को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जब कानून बना तब राइट टू एजुकेशन कानून नहीं था। उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए भी मनोहर सरकार ने एक मनोहर कदम उठाया है। आपको बता दें कि हर एक गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी और मुफ्त शिक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने 134A को खत्म कर राज्य में RTE लागू कर दिया है, यानी राइट टू एजुकेशन लागू कर दिया है। सरकार के इस फैसले से गरीब परिवार के बच्चों के सामने जो एडमिशन की दिक्कतें आ रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। साथ ही हर संस्थान में गरीब परिवार के 25% बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। 134A को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जब ये कानून बना था तब राइट टू एजुकेशन नहीं था। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने 3% खेल कोटा फिर से बहाल कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि खिलाड़ियों का 3% कोटा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत बहाल रहेगा। इसके साथ ही पदक लाओ और पद पाओ का कोटा भी बहाल रहेगा। A, B, C में 3% कोटा और D के लिए 10% कोटा बरकरार रहेगा। इसके साथ ही फर्जी सर्टिफिकेट न बने, इसे लेकर भी इस प्रक्रिया को काफी सख्त किया गया है। हरियाणा में पिछले दिनों में खेल कोटा
उसकी जो चर्चा थी वो आज हमने मीटिंग करके उसको सॉल्व किया है कि जो ग्रुप डी में तो 10% का जैसे खेल कोटा है वो बरकरार रहेगा ही। शेष हमने जो पदक लाओ पदक पाओ इस प्रकार की नीति पर जो एक कार्यक्रम बनाया था उसके अंदर 3% को खत्म किया था। हमें लगता था कि इतनी बड़ी संख्या उसमें ही आ जाएगी, लेकिन वो ग्रुप सी में वो संख्या कम आ रही थी, तो इसलिए हमने ग्रुप सी का वापस जो 3% का कोटा है वो बहाल कर दिया है। तो यहाँ पर खेल और खिलाड़ियों को भी मनोहर सरकार बढ़ावा दे रही है। खिलाड़ियों को सीएम ने यहाँ पर एक मनोहर सौगात दी है। पदक लाओ और पद पाओ को लेकर भी यहाँ पर एक मनोहर सौगात सीएम मनोहर लाल खट्टर की ओर से खिलाड़ियों को दी गई है। साथ ही साथ फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर भी यहाँ मनोहर लाल खट्टर बिल्कुल सख्त नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने हिसार को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी है। हिसार दौरे के दौरान सीएम मनोहर लाल ने नलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की घोषणा की थी। गांव मंगाली स्थित श्री कृष्ण गौशाला के 17वें वार्षिक महोत्सव एवं गौ भागवत कथा समारोह में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा द्वारा रखी गई 1 दर्जन से अधिक मांगों को मंजूर किया गया। मुख्यमंत्री ने मंगाली की 5 पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि देने की भी घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त गौशाला प्रबंधन को भी माननीय मुख्यमंत्री की ओर से 21 लाख रुपए की राशि विभिन्न कार्यों के लिए दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजकीय महाविद्यालय मंगाली का भी शिलान्यास किया और क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने मंगाली में सीजनल परचेज सेंटर शुरू करने का भी ऐलान किया था। तो यहाँ पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पूरी सौगात के बारे में बताते हैं। मंगाली की 5 पंचायतों के लिए 4 करोड़ रुपए की ये सौगात यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर ने दी थी। मंगाली को राजकीय महाविद्यालय की सौगात भी दी गई यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम ने राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास भी किया था। तो छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक मनोहर सौगात यहाँ पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी। नलवा विधानसभा क्षेत्र के छात्रों को इससे बहुत लाभ पहुंचने वाला है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है उसमें एक ये महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। गौशाला प्रबंधन के लिए सीएम ने 21 लाख रुपए की राशि यहां पर दी थी। और आपको बता दें कि मंगाली में सीजनल परचेज सेंटर भी खोला जाएगा, जिसकी भी शुरुआत यहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ही की। चलिए मनोहर सौगात में और बातें आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार दौरे के दौरान बासड़ा माइनर और सायहडवा माइनर की रिमॉडलिंग की घोषणा की है। इसके अलावा 15 करोड़ रुपए की लागत से गारनपुरा माइनर की रिमॉडलिंग, 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ओपी जिंदल माइनर के विभिन्न कार्य किए जाएंगे। ओपी जिंदल माइनर पर पहले भी 40 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई थी। नए कार्यों के बाद इस माइनर से अंतिम टेल तक किसानों को पानी उपलब्ध होगा। इसी प्रकार से मंगाली वाटर वर्क्स को मिरंका माइनर की बजाय अब सिवानी फीडर से जोड़े जाने की भी मांग को मंजूर दी गई है। तो यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं बासड़ा माइनर और सायहडवा माइनर की रिमॉडलिंग की भी यहाँ पर घोषणा की गई है। 15 करोड़ की लागत से गारनपुरा माइनर की रिमॉडलिंग की जाएगी। 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ओपी जिंदल माइनर के काम यहाँ पर होंगे। हिसार को भी मनोहर सौगात दी गई है। मंगाली वाटर वर्क्स को सिवानी फीडर से जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ और आपको बता दें कि हिसार को और कितनी मनोहर सौगातें दी गई हैं। तो यहाँ पर बासड़ा माइनर और सायहडवा माइनर की रिमॉडलिंग की जाएगी। हिसार में तमाम सड़क मार्गों के पुनर्निर्माण को लेकर भी सीएम ने करोड़ों के कार्यों की मंजूरी दी है, जिसमें 22.50 करोड़ रुपए की लागत से कैमरी से सायहडवा रोड का पुनर्निर्माण करने,
3.5 करोड़ रुपए की लागत से मंगाली से रावतखेड़ा मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने और इसके मजबूतीकरण के कार्यों की घोषणा की है। उन्होंने 3.5 करोड़ रुपए की लागत से गंगवा से आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि 3.5 करोड़ रुपए की लागत से गंगवा से कैमरी रोड तक के सड़क मार्ग का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 2.5 करोड़ रुपए की लागत से स्याय हडवा से गारनपुर मार्ग और 2 करोड़ रुपए की लागत से स्याय हडवा गारनपुरा रोड से दुबेटा मार्ग को दुरुस्त करने की यहां पर इस मांग को भी मंजूरी दी गई है। तो यहां पर भी ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझने की कोशिश करिए। 22.50 करोड़ की लागत से कैमरी से स्याय हडवा तक की सड़क मार्ग को लेकर यहां पर ये बात की गई है। 3.5 करोड़ की लागत से मंगाली से रावतखेड़ा मार्ग का यहां पर कार्य होगा। इसके साथ ही साथ 3.5 करोड़ की लागत से गंगवा से कैमरी रोड तक के सड़क मार्ग का पुनर्निर्माण किया जाएगा। और सबसे खास बात यह कि 2.5 करोड़ रुपए की लागत से स्याय हडवा से गारनपुर मार्ग की मरम्मत भी की जाएगी, यानी पुनर्निर्माण भी किया जाएगा। 2 करोड़ की लागत से स्याय हडवा गारनपुरा रोड से दुबेटा मार्ग की मरम्मत की जाएगी। तो यहां सड़कों की जो दुर्दशा हो गई है उसे भी ठीक करने के लिए यहां पर मनोहर सौगात है। 22.50 करोड़ की लागत से कैमरी और स्याय हडवा के मार्गों को दुरुस्त किया जाएगा। हिसार की बात चल रही है तो हिसार को सीएम ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। वहीं रोहनाथ गांव के लिए भी सीएम ने कई घोषणाएं की हैं। आपको बता दें कि रोहनाथ गांव में जमीन लेकर एकेडमी बनाई जाएगी, साथ ही मार्शल आर्ट स्मारक आदि बनाया जाएगा। लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि से रोहनाथ ट्रस्ट का भी यहां पर निर्माण किया जाएगा। साथ ही पशुपालकों की आय बढ़ाने पर भी मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर रिसर्च किए और उसमें उन्हें सफलता भी मिली है। इसके साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों से आग्रह किया है कि इस प्रयोग को लैब से बाहर पब्लिक के लिए भी शुरू किया जाए ताकि पशुपालकों को इससे फायदा हो सके। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वहाँ के कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिनका मैंने उद्घाटन किया और वो सब उद्घाटन 5 ऐसे प्रोजेक्ट थे वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के खेल से संबंधित मुख्य रूप से उनके प्रोजेक्ट्स थे जिनका उद्घाटन किया, और अन्य 5 ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें 2 बिजली विभाग के और 2 पीडब्ल्यूडी की सड़कें थी। तो ऐसे पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग्स, तो इस प्रकार से ये 45 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, इनका जो है उद्घाटन ये हुआ है। कुछ शिलान्यास हैं, कुछ उद्घाटन हैं। जो दास्ताने रोहनाथ इस प्रकार का एक नाटक, वो भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के परिसर में ही और उसका आयोजन किया गया था। बहुत ही मार्मिक एक प्रकार का वो नाटक मंचन हुआ, जो आज से यानी 1857 की जो कहानी जिसको कह सकते हैं हम, 167 साल पुरानी वो कहानी एक प्रकार से थी। बहुत अच्छा मार्मिक दृश्य था, लोगों ने बड़ा पसंद किया उसका। उसमें भी रोहनाथ के भी गांव के लोग काफ़ी आए हुए थे, लगभग 500 लोग वहाँ। और रोहनाथ की दृष्टि से कुछ घोषणाएं मैंने वहाँ की थी। एक तो रोहनाथ एकेडमी नाम से उस इलाके में कुछ ज़मीन लेकर के और एक अकादमी स्थापित की जाएगी, जिसमें मार्शल आर्ट्स या कोई आर्मी के नाते, डिफेंस के नाते कोई ट्रेनिंग सेंटर और स्मारक, इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट वहाँ बनाया जाएगा। वहाँ गांव के लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुविधाओं के नाते से एक रोहनाथ ट्रस्ट भी बनाया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की पूंजी हमने उसमें डाली है और उस ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की और देखभाल ये सब की जाएगी। यहाँ जो हिसार के अंदर बहुत पुराना एक फेलो सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर वैज्ञानिक लोग अपनी रिसर्च के माध्यम से अपने प्रदेश और देश में वो फेलो की यानी भैंस की जो नई नई किस्में जिस प्रकार से वो रिसर्च के माध्यम से उनका प्रयोग होते हैं,
तो उससे पूरे देश को बहुत लाभ पहुंचा है। और भैंस का नए नए क्लोन की पद्धति से या उसको दूध के नाते से किस प्रकार से ज़्यादा दूध मिले, तो ऐसा हज़ारों की संख्या में। और उन्होंने ये पिछले 6-7 साल से खासकर क्लोन विधि से जब से ये रिसर्च हो रही है, उनका एक योगदान हुआ है। बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट वो हमको मिला है। हमने उनको आग्रह किया है कि इसका लैब के बाद अब पब्लिक में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, किसानों को लाभ कैसे हो, पशुपालकों को लाभ कैसे हो, इसका उनको आग्रह किया है। इस ओर वो आगे काम करने के लिए तैयार हुए। तो वहीं वर्ल्ड क्लास हिसार एयरपोर्ट का काम भी जल्द ही पूरा होने जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट से जिला विश्व मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए एलिवेटेड रोड का काम भी चल रहा है। का तो अभी काम आपको पता है अंडर कंस्ट्रक्शन ही है एक प्रकार का। जो रनवे बन रहे हैं, उसके रनवे बनने के बाद कुछ समय के बाद बड़ी फ्लाइट्स वहाँ उतरना शुरू होंगी और फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, उसका जो शेड्यूल बनेगा वह आपके सामने आएगा। लेकिन लगातार काम जो जारी है, वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, मैं समझता हूँ जल्दी ही वो काम पूरा होगा। और वहाँ पर आसपास जो और इंडस्ट्री है, एरोनॉटिक्स से जुड़ा हुआ जितना भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो वहाँ लाए जाएंगे। पायलट्स की ट्रेनिंग ये भी यहाँ शुरू की जाएगी। और डिफेंस के जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ लाए जाएंगे। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हिसार का एक मानचित्र यानी एयर मानचित्र के ऊपर हिसार जो है आने वाला है। जहाँ तक आपने एलिवेटेड रोड की बात कही है, उसको फिजिबिलिटी उसकी चेक कराई जा रही है। उस फिजिबिलिटी के बाद ही उसका कोई निर्णय लिया जाएगा कि उस एलिवेटेड को कब और किस स्वरूप में बनना होगा, ये उसके बाद बताएंगे। देखिए, एयरपोर्ट का तो अभी सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में नाबार्ड की सालाना योजना बैठक में भी हिस्सा लिया। सीएम मनोहर लाल ने बैठक में नाबार्ड को हरियाणा की प्राथमिकताएं बताईं, जिस पर आने वाले समय में नाबार्ड काम करेगा। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सिंचाई और ग्रामीण विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों का विकास भी सरकार की पहली प्राथमिकता है। नाबार्ड की हमारी जो एक उनके साथ प्लानिंग की मीटिंग होती है एनुअल, वो एनुअल मीटिंग हुई है, जिसमें 2022-23 की जो आगे प्लानिंग, सामान्यतः बजट के साथ ही मीटिंग हमारी होती है। तो उन्होंने अपने जो प्राथमिकताएं तय की हैं वो उन्होंने हमको बताई हैं। और सभी बैंकर्स ने मिल कर के जो अपना एक 1,61,000 क्या था, 1,61,000 रुपये क्रेडिट प्लान जो उन्होंने बनाया है कि पूरे हरियाणा में डिफरेंट टाइप की जो लोनिंग है बैंक्स जो करते हैं पब्लिक को, उन्होंने 1,61,000 करोड़ रुपए का बनाया है। लेकिन वो तो पब्लिक की आवश्यकता के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं, ज़्यादा करने के स्कोप हैं उसमें। हमारी भी जो प्रायोरिटीज़ हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर के नाते हैं, इरिगेशन के नाते हैं, या अन्य ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चीज़ें हैं, वो सब हमने उनको बताई हैं। अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वो काम करेंगे। नाबार्ड की सूरजकुंड में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के दौरान मनोहर सरकार ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह के 11 देशों के प्रतिनिधियों से हरियाणा की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक बैठक भी की। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी इस बैठक में मेजबान प्रदेश हरियाणा के सहयोग के लिए पहुंची। राउंड टेबल बातचीत शुरू हुई तो मेजबान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी मंशा साफ कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसी बैठकों में दोनों पक्षों के बीच आपसी संवाद सौहार्दपूर्ण होता है। इसके नतीजे आने पर अक्सर कहा जाता है कि बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B बातचीत हुई, लेकिन हम B2B के बजाय ये संवाद H2H चाहते हैं। H2H यानी हार्ट टू हार्ट बात हो तो नतीजे सार्थक होते हैं। राउंड टेबल एक मीटिंग हुई है और कुल मिलाकर के एक बिजनेस मीटिंग थी। भले ही कहने को B2B बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन आज हमने इनको कहा H2H मीटिंग हम कर रहे हैं, हार्ट टू हार्ट रिलेशंस बनाने के लिए, ताकि इन लोगों ने बहुत उस सारे विषय में अपने आप को पार्टिसिपेट किया। और बायलैटरल रिलेशंस हमारे कैसे मजबूत बने, इस पर खुल करके चर्चा हुई है। खास करके ये जो मेला है 8 मेला 35th,
इसके अंदर भी पार्टिसिपेट इन लोगों ने किया है और इसको बहुत सराहना की गई है और आगे के लिए भी इसमें भरपूर सहयोग करने की बात इन्होंने कही है। तो इस प्रकार की मीटिंग्स का दोनों तरफ उन कंट्रीज़ को भी और हरियाणा को भी बहुत बड़ा लाभ होगा निश्चित रूप से। कुल मिलाकर के पहले से ही जो फॉरेन कंट्रीज़ के हमारे यहाँ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, खास करके गुरुग्राम में जो हमारी 500 फॉर्चून कंपनीज़ हैं उनके बहुत से ऑफिस यहाँ हैं और बहुत कंट्रीज़ के लोग यहाँ रहते हैं। उनके साथ हमारे जो पुराने रिलेशंस हैं उनको सबको याद किया है उन्होंने और इन सब रिलेशंस को और आगे हम बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से इसका लाभ हमको होगा। तो मनोहर सौगात में आज बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।